तो चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे सभी के मंगल की कामना से, है ना। मंगल कामना बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों का अच्छा सोचते हैं कि सभी का भला हो, तो हमारा भी भला होता है। प्रकृति के कई सारे नियम है, जैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुना होगा, काफी फेमस हो गया है आजकल। रोंडा ब्राउन ने उसकी किताब भी लिखी है। तो संकल्प, इसी तरीके से संकल्प का भी विज्ञान है ना। और एक नियम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम कुछ करते हैं अच्छा या बुरा, तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आता है। तो सबसे पहले अपने हाथों को जोड़ लें, आंखों को बंद कर लें, शांत होकर बैठ जाएं और सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी को याद है ना, दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, है ना। सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना का क्या मतलब है? सभी का कल्याण हो, किसी को कोई दुख ना हो, सभी स्वस्थ रहें, है ना। तो इस मंगल कामना के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम कुछ प्रश्न लेंगे, है ना। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप चैट में पूछें, आप चैट में पूछ सकते हैं। आपको अगर कुछ परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत है, मानसिक रूप से कोई समस्या है जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ को अचीव करने में बाधा उत्पन्न कर रही है, कोई मेंटल ब्लॉक है ना, किसी तनाव से गुजर रहे हैं, कोई समस्या है, तो वो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं आज क्लास में। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस को लेंगे और साथ में हम कुछ प्रयोग भी करेंगे, है ना। अभी तक मुझे कोई प्रश्न नहीं मिला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है, सभी सुखी हैं, सभी शांत हैं और सभी अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स पर आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। मनीष जी ने प्रश्न किया है ना। चलिए अब हम लेते हैं कि एक्शन कैसे लें। एक्शन हम ले संकल्प लेकर, है ना। बहुत सारे एक्शंस को हम सिर्फ इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं क्योंकि उसको करने का हम टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं करते हैं कि उसे हमें कब करना है। तो सबसे पहले अपने बड़े से प्रोजेक्ट को, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, होता क्या है कई बार कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे हम सिंप्लीफाई नहीं करते, है ना। सिंप्लीफाई नहीं करने के कारण क्या होता है कि हमें ये पता ही नहीं रहता है कि हमें एक्शन क्या लेना है। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल थिंकिंग करें, जो भी आपको एक्शन लेना है उसके रिगार्डिंग आप क्रिटिकल थिंकिंग करें कि आपको करना क्या है, क्या करना पड़ेगा, आपको क्या स्टेप है। और उसकी क्लैरिटी जब आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए एक टाइम जो है उसको ब्लॉक कर दें। पिछला जो सेशन था उसमें हमने अनशेड्यूल टेक्निक सीखी थी, है ना। तो उसी के अनुसार जिन्होंने, अगर मान लीजिए लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया किसी कारणवश, तो उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है ना। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर उसकी रिकॉर्डिंग है सेशन की। तो आप उस पर जाकर, है ना, लाइव कोर्स वैभव कुमरे से आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें और उस पर सेशन डला हुआ है। तो आपको किसी काम को कैसे करना है, इसी तरीके से करना है। और क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मन आड़े आ जाता है। आप लोग क्या करते हैं, मन के अनुसार ही चलते रहते हैं, मन के अनुसार ही चलते रहते हैं। जब हम मन के अनुसार चलते रहेंगे, है ना, जब हम मन के अनुसार चलते रहेंगे तो मन हमें रोकता है कुछ भी करने से। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें। लेकिन स्वतंत्रता जो है वो नियमों में बंध के ही है, किसी सिस्टम के अनुसार चलकर ही आप स्वतंत्र रहेंगे, तभी आपका समय फ्री रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं मन के अनुसार भी चलूं और स्वतंत्रता भी रहे, तो नहीं होगा।
क्या होता है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमारे काम समय पर पूरे नहीं होते हैं। जब हमारे काम समय पर पूरे नहीं होते तो हमें शांति भी नसीब नहीं होगी, अशांत रहेंगे हम, क्योंकि हमें लगेगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता? जब हम मन के अनुसार चलते हैं, है ना, चैट में लिखकर बताएं मुझे, जब हम मन के अनुसार चलते हैं तो क्या होता है, हम लगता है हमको कि स्वतंत्रता है, हमको कुछ भी करें, कभी भी जागें, कभी भी सोएं। लेकिन हम असल अर्थों में देखें तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र हैं, हम परेशान हैं। लेकिन हम मन के अनुसार चल रहे हैं और हमें रास्ता नहीं मिलता कि अब क्या करें हम। तो इसका रास्ता है सिस्टम के अनुसार चलना, किसी मेंटोर को फॉलो करना, सिस्टम के अनुसार चलना। तो जो प्रश्न पूछा था, एक्शन कैसे लें, एक्शन आप ऐसे ही लें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्शन कैसे लेना है, तो उसके लिए आप क्रिटिकल थिंकिंग करें। क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद जो भी आपको समझ आए कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और ये करना पड़ेगा, उसे आप छोटे स्टेप में ब्रेक डाउन कर लें। एक बार में एक ही स्टेप चलना है आपको, इतना छोटा स्टेप कर लें कि उसे आप कुछ ही समय में कर सके, है ना। मान लीजिए आपने एक किताब लिखनी है ना, किताब लिखना है, तो पूरा किताब लिखना एक बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ दिनों का समय लगेगा उसमें। लेकिन आप पहला काम क्या कर सकते हैं, पहला काम ये कर सकते हैं कि मुझे बुक लिखना है, तो उस किस बारे में लिखनी है ना। कई सारे आइडियाज हो सकते हैं दिमाग में कि अच्छा मैं इस पर भी लिख सकता हूँ किताब, इस पर भी लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले छोटा सा काम कर लें कि डिसाइड कर लें कि मुझे किस टॉपिक पर किताब लिखनी है, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उस छोटे से टॉपिक पर उसमें से एक छोटा टॉपिक निकाल लेंगे। अब मुझे ये किताब लिखनी है, लेकिन ये किताब को मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, चलिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूं। तो आप एक छोटा सा काम करें जो एक बार में हो जाए। अक्सर हमारे प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं और वो एक बार में नहीं हो पाते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद प्रश्न आया है मुझे, एक्शन कैसे लें। एक्शन ले, अच्छा एक्शन हो गया, डिसीजन कैसे ले, है ना। डिसीजन कैसे लें, तो डिसीजन लेने का तरीका है क्रिटिकल थिंकिंग। जब तक आप बैठेंगे नहीं, आपको ये नहीं पता होगा किस टॉपिक को मुझे आगे बढ़ाना है, किस प्रोजेक्ट को मुझे आगे बढ़ाना है ना, तब तक क्या होगा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब आपको पता चल गया कि मुझे एक किताब लिखनी है, या मुझे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जब आपको क्लैरिटी आ गई, है ना, क्लैरिटी आ गई, तो फिर क्या है, डिसीजंस ही लेने, डिसीजंस ही हमें आगे बढ़ाते हैं। फिर आपने क्या डिसीजन लिया कि अच्छा ये जो नया मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप सारी चेक करिए। एक एक टॉपिक को देखिए, इसको जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वो वीडियो भी है, उसे आप देख सकते हैं, है ना। जिनको नहीं क्लियर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जस्ट अ मिनट, मैं म्यूट कर दूं सभी को क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। चलिए, तो एक्शन जो है, एक्शन का आपको पता होगा तो आप डिसीजन ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग लेनी है, का सेशन जो है उसे ब्लॉक करना है। जैसे मैंने आपको एक क्या आपको दिया था, मैंने 15 मिनट क्रिटिकल थिंकिंग करनी, है ना। और जिन भी लोगों ने 15 मिनट क्रिटिकल थिंकिंग की होगी वो डिसीजन ले पाए होंगे। जिन लोगों ने भी क्रिटिकल थिंकिंग की है 15 मिनट, वो बताएं मुझे चैट में लिखकर, क्या वो डिसीजन ले पाए, डिसीजन लेने में आसानी हुई। विजय जी बोल रहे हैं यस। तो आपको करना पड़ेगा, देखो होता क्या है कि हम सोचते हैं कैसे करना है, लेकिन मैंने आपको एक टूल दिया है, उसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। सलीम जी बोल रहे हैं यस सर, कुलदीप जी बोल रहे हैं यस। तो जिसने भी क्रिटिकल थिंकिंग की है 15 मिनट,
वो क्लियर रहेगा कि अगले दिन मुझे क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, किस प्रोजेक्ट के बारे में काम करना है, सोचना है। देखिए, हम क्या होता है, अपना सामना नहीं करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है अपना सामना। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है कि हम अपने सामने बैठे हुए हैं, खुद से ही सवाल पूछते हैं ना कि आगे क्या करना है, आगे कैसे करना है, कैसे रिसोर्सेस को अरेंज करना है। ये हम खुद से ही सवाल करते हैं। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग में बैठते हैं तो हम ये सवाल खुद से ही करते हैं। और जब तक हम क्या करेंगे, भागा दौड़ी में लगे हुए हैं लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, भागा दौड़ी तो कर रहे हैं लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हम डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, डिसीजंस में लेट करेंगे, एक डिसीजन लेने में महीना भर लगा देंगे। लेकिन जब हम क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बैठे हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक पर डिसीजन लेना, किसी भी टॉपिक पर डिसीजन लेना। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग आप लोग जरूर करें। क्रिटिकल थिंकिंग आप सभी को करना है। और जो लोग, जिन लोगों ने मान लीजिए पिछली क्लास अटेंड नहीं की, मैं उनको दोबारा से बहुत ही ब्रीफ में मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या करना है। हमें 15 मिनट का समय, शाम को इवनिंग के समय, जब आप ऑफिस से आते हैं, डिनर हो गया या आपके पास उसके पहले समय है, पूरा दिन हमारा खत्म हो गया है ना, हमने प्रोडक्टिव टाइम जो भी हमें सुबह से लेकर शाम तक हमें करना था वो हमने कर लिया। अब हम घर पे आए हैं, डिनर कर रहे हैं, थोड़ा सा वॉक करने का सोच रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो उस समय आपको 15 मिनट का समय क्रिटिकल थिंकिंग को देना है। आप सोने के पहले भी 15 मिनट का समय क्रिटिकल थिंकिंग को दे सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, खुद से पहला प्रश्न पूछना है कि आज मैंने क्या क्या किया। क्या प्रश्न पूछना है आपको स्वयं से? पहला प्रश्न पूछना है कि आज मैंने क्या क्या किया, क्या क्या काम मैंने किया। ये प्रश्न आपको पूछना है। ठीक है, जब आप ये खुद से पूछेंगे तो आपको दिन भर क्लियर होगा कि अच्छा, मैंने इतना काम किया और इतना टाइम मैंने वेस्ट किया। ऐसा समय जो मैं प्रोडक्टिव कामों में इन्वेस्ट कर सकता था वो मैंने वेस्ट कर दिया। हो सकता है मैंने गॉसिप की हो सकता है मैंने मूवी देखी हो सकता है मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखे हो, रील्स देखे हो। तो ये जो है, ये आपको करना है। फिर दूसरा प्रश्न खुद से क्या पूछना है कि कल मुझे क्या करना है, कल मेरे पास क्या क्या काम है, क्या क्या समय मैं बिजी हूं, क्या क्या समय है जब मैं फ्री हूं। टेंटेटिव। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, है ना, और 1 घंटा मान लीजिए आपके पास फ्री है, ऑफिस में कोई टाइम है जब आपके पास फ्री है, तो उसको लिख लें कि हाँ, ये टेंटेटिव टाइम है जब मैं फ्री हूँ। इवनिंग में मैं, ये टेंटेटिव टाइम है जब मैं फ्री हूँ। तो ये आपको करना है क्रिटिकल थिंकिंग। ये जब आप करेंगे तो आगे आप क्रिटिकल थिंकिंग की पावर को समझेंगे और जल्दी जल्दी काम कर कर, है ना, अपने समय को ब्लॉक करके, अपने काम को करके आगे बढ़ेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखता हूं क्या क्वेश्चन है। देखिए ऋचा जी, वर्क को डिवाइड करने का तरीका है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम कुणाल सर ने आपको समझाया होगा काफी अच्छे से। अगर नहीं आपने देखा है तो उसका वीडियो होगा, है ना, उसको आप देखें। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम मैंने अर्लियर क्लास ली है, उसको मैं दोबारा लेने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर होगी। तो जिन लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आता है, उन लोगों को ये समझ के आप आराम से अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने कामों को डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, अपने कामों को डिवाइड करना का पहला तरीका है कि हम लाइफ में, एक तो हमारा फिक्स काम है जो हम कर रहे हैं, है ना ऋचा जी, जो हम डेली करते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो हम करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन हम उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे हम एक या दो प्रोजेक्ट्स, है ना, उनको डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण है, बहुत अति महत्वपूर्ण है, इसको करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अर्जेंट नहीं हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करूंगा मैं तो मेरे जीवन की दिशा चेंज होगी, उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी और मैं खुद को सफलता की तरफ लेकर जा पाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। हम
हमारा मन बड़ा चंचल है, समय समय पर बहुत कुछ चीजें सोचता है, उनको आप एक पेपर पर लिख लें और उनमें से सबसे पहले, है ना, जितने भी आपको आइडियाज हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको 25 मिनट्स का एक क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, 25 मिनट का समय, जिसमें मैं सिर्फ यही बैठ के सोचूंगी कि मुझे अपने जीवन में कौन कौन से प्रोजेक्ट करने की इच्छा है। ठीक है, जब आप वो 25 मिनट समय देंगे तो क्या होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको समझ में आएंगे कि लाइफ में मुझे ये प्रोजेक्ट करना है ना। फिर आप उन्हें क्या करेंगे, उनको आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो उसके आगे लिख देंगे एल, और जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है उसके आगे लिख देंगे एस। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म है, बड़ा, एक हफ्ते में या हो सकता है एक दिन में या 10 दिन में ये प्रोजेक्ट अगर मैं करना स्टार्ट करूंगा या करूंगी तो ये अकॉम्प्लिश हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना टाइम इसको देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और कुछ बड़े प्रोजेक्ट होंगे जो आपको काफी समय लेंगे, काफी आपका जैसे आप मान लीजिए कोई नई कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, है ना, उसमें आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि एक या दो बड़े प्रोजेक्ट्स ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करें एक ही प्रोजेक्ट से। हमें क्या होता है, हम अतिवादी बन जाते हैं लाइफ में। पहले तो हम एक भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं और फिर हम सोचते हैं कि 10 प्रोजेक्ट को एक साथ हम कर दें स्टार्ट। नहीं, आपको क्या करना है, एक शॉर्ट प्रोजेक्ट करना है और एक लॉन्ग प्रोजेक्ट करना है शुरुआत में। जब आप प्रोजेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और फिर वो नियमित रूप से आपकी लाइफ में आ जाए, तब आप एक और प्रोजेक्ट ले सकते हैं। शॉर्ट प्रोजेक्ट जो है, वो एक प्रोजेक्ट जब आप कंप्लीट कर दें तो दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट ले लें। ठीक है ऋचा जी, और इसके बारे में आपको और डिटेल्स में इसको हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में। उसका वीडियो भी है, ठीक है, उसका वीडियो भी है जिसे आप देख सकते हैं। मेरा जो मेरा YouTube चैनल है, आप डालेंगे अगर लाइफ कोच वैभव कुमरेश तो उसके नाम से आ जाएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें काफी सारे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, है ना। उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। सर, डिसीजन कैसे लेना है? देखिए, डिसीजन लेने का, मान लीजिए कोई भी डिसीजन हम लाइफ में लेते हैं तो उसमें हमें कुछ तोल मोल करना होता है ना। डिसीजन का मतलब है कि निश्चितता करना कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। मान लीजिए आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डिसीजन आपको लेना होगा कब, जब भी आप डिसीजन लेंगे, ये बात मान के चलिए, जब भी कुमरेश, KUMRESH, है ना ऋचा जी, वैभव कुमरेश, मैं भेज दूंगा आपको लिंक जो है। मैं भेज रहा हूं टाइप करके। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम डिसीजन लेते हैं, है ना, निर्णय लेते हैं, तो निर्णय कभी भी हम जब लेंगे तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा। स्पेसिफिक टाइम में ही हम निर्णय ले पाते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, मन के अनुसार उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि आज नहीं लेना पड़े। ये जो समय है, देखिए, सामना करने से हम घबराते हैं कि अगर मैंने डिसीजन मेरा गलत हो गया तो क्या, अगर जैसा मैंने सोचा है वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली तो क्या, मुझे सफलता नहीं मिली तो क्या। जब हम इससे डरते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। डिसीजन तो आप जब भी लेंगे, जब भी हम लेंगे, है ना, डिसीजन हम जब भी लेंगे तो हमें वो एक निश्चित समय में लेना होगा। अगर आप किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को 25 मिनट्स के टाइम ब्लॉकिंग करते हैं, है ना,
उसका क्रिटिकल थिंकिंग के लिए 25 मिनट का आप टाइम ब्लॉक करते हैं, तो क्या होगा, उस डिसीजन को आप ले पाएंगे। यकीन मानिए, करके देखिए। अगर आप बहुत दिनों से कहीं अटके हुए हैं, तो आप एक 25 मिनट का टाइम ब्लॉक कर दीजिए। उस प्रोजेक्ट कहाँ पे आपको अड़चन आ रही है ना, कहाँ पे आपको अड़चन आ रही है, वहां पर विचार करें, है ना, कहाँ पे अड़चन आ रही है, और आपको उसके रास्ते जरूर मिलेंगे, या आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। देखिए, ब्लॉकेज जो होता है, सक्सेस, समृता जी का प्रश्न है कि सक्सेस ब्लॉकेज से कैसे निकलें, है ना। ब्लॉकेज ब्लॉकेज क्या है, काफी दिनों तक नकारात्मक साइकिल में जब हम रहते हैं, है ना, हमारी थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाती है, हमारी फीलिंग जो है, हमारे इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो सब कुछ नेगेटिविटी हमारे सब कॉन्शियस में स्टोर होती चली जाती है ना, हमारे सब कॉन्शियस के अंदर स्टोर होती चली जाती है। तो इसके लिए क्वांटम हीलिंग टेक्निक है ना, जिससे मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है। तो उससे आपको इस ब्लॉकेज से निकलने में काफी सहायता होगी। और आज हमारे पास समय रहा तो आज भी हम इस टेक्निक को कर सकते हैं। आज वैसे भी मैं आपको प्रयोग कराने वाला हूं, है ना। गोल सेट कैसे करें, है ना, और कैसे अचीव करें। देखिए, जीवन में हमारी प्राथमिकताएं क्या है। गोल का क्या मतलब है कि जीवन में हम कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए, पांडे जी जो हैं, वो चाहते हैं कि वो जो सबसे ऊंची चोटी है ना, जिसे गौरी शंकर या माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, उस पर उन्हें चढ़ाई करनी है। उनको माउंटेनियरिंग का शौक है, उनको हाइकिंग का शौक है ना। तो जब उन्हें पता होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो उस डायरेक्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, अपनी फिटनेस को बढ़ाएंगे, जो भी ट्रेनिंग लेनी है वो लेंगे, है ना। और एक दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए गिरीश जी हैं, है ना। उनको स्कूबा डाइविंग बहुत पसंद है, उनको लगता है कि मेरा और समुद्र का एक रिश्ता है ना, वहां पे मैं करना चाहता हूं, तो वो समुद्र की तरफ, माने उस डायरेक्शन में स्कूबा डाइविंग की तरफ बढ़े। तो गोल का मतलब होता है कि हमारी लाइफ में हम कहाँ क्या चाहते हैं। हम देखिए, कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, किसी ना किसी बिजनेस में है, कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब ये गोल हो सकता है कि यही जॉब करते रहना हमारा गोल ना। किसी को आध्यात्मिक शांति चाहिए, कोई चाहता है कि मैं शांत रहूं, पैसे तो मैंने काफी कमा लिए, लेकिन मैं शांति चाहता हूं। कोई चाहता है कि भाई अभी तो मैंने शुरुआत की है अपने करियर में, मैं बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहता हूं, है ना, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहता हूं अपने जीवन में, मैं एक स्टेबिलिटी चाहता हूं अपने जीवन में, है ना। कोई चाहता है कि उसके पारिवारिक रिश्ते जो हैं वो प्रेमपूर्ण हो, अच्छे से वो मिलजुल कर सभी लोगों के साथ रहे, है ना। हो सकता है पारिवारिक कुछ परेशानी चल रही है, उनको वो बेटर बनाना चाहता है, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। किसी व्यक्ति के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, तो वो चाहता है कि मैं कोई किताब लिखूं, वो चाहता है कि मैं अपनी एक आर्ट गैलरी खोलूं, चाहता है, हो सकता है वो चाहता हो कि वो कविताएं लिखे। तो हर व्यक्ति का जो लक्ष्य है जीवन में, जिससे वो आनंद उसे मिले, वो अलग अलग होता है। तो इसका तरीका क्या है, इसको फाइंड आउट करने का। सबसे पहले लिखें कि क्या चीज आपको खुशी देती है। कुछ लोगों को पैसा खुशी देगा, है ना, कुछ लोगों को रिश्ते खुशी देंगे, कुछ लोगों को प्रेम खुशी देगा, कुछ लोगों को पेंटिंग बनाने में बड़ा मजा आता होगा, कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता होगा, कुछ लोगों को पैसे कमाने में बहुत मजा आता है ना, किसी को रिसर्च करने में मजा आता है। तो आपको क्या क्या चीजें खुशी देती हैं, है ना। फिर आप देखें कि क्या ऐसी खुशी है जिनको पाना सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके पास पैसा नहीं है, वो फिर और दूसरी तरफ देखेगा तो उसको मजा भी नहीं आएगा,
भले ही उसे क्रिकेट खेलना पसंद हो, लेकिन अगर वो पैसा जीवन को चलाने के लिए, है ना, धर्म, कर्म किस पर आश्रित है? धन पे। अगर पैसा है तो क्या होगा? हम धर्म पे भी ध्यान दे पाएंगे, दान भी कर पाएंगे, घूम भी पाएंगे, भोग भी कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि पैसा बहुत है लेकिन तब भी मजा नहीं आ रहा है। तो मजा नहीं आ रहा है तो सबसे पहले फाइंड आउट करो कि मजा आपको आता किस चीज में है। क्या गार्डनिंग करने में मजा आता है? क्या ट्रेवलिंग करने में मजा आता है? किस चीज में एंजॉय करते हो आप? अभी क्या हो गया है, बहुत सारा स्ट्रेस है, जीवन की भागदौड़ है, तो वो जो चीजें हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं वो पीछे छूटती चली जाती, उन पर हम ध्यान नहीं देते। जैसे मैं खुद का ही एग्जांपल बताऊं, पेंटिंग करना मुझे अच्छा लगता है ना, ड्राइंग बनाना, स्केच बनाना, तो कुछ 8-10 साल से मैंने नहीं बनाए थे। तो तब मैंने सोचा कि मुझे क्या चीजें खुशी देती हैं, तो मुझे समझ में आया कि जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ तो बड़ा शांत हो जाता हूँ। तो मैंने काफी सारे मेरे बच्चे के जो है ऑयल पेस्टल कलर थे तो उसका यूज करके और कुछ कुछ पेंटिंग्स बना दी, है ना। कुछ कुछ पेंटिंग्स मैंने सोचा कि कुछ तो पेंटिंग बनाऊं मैं, है ना, कुछ तो करूं। तो मैंने कुछ पेंटिंग्स जो है उसको मैंने कहा कि चलो बनाते हैं यार, कुछ तो बनाएं, कुछ तो क्रिएट करें। तो मैंने देखा कि जब मैं ये जो कलर बुक में, है ना, ये बना रहा था मैं कलर्स के साथ, तो मुझे अच्छा फील हुआ, है ना। तो ये आप पर भी कार्य करेगा। आपको क्या खुशी देता है? हो सकता है बच्चों के लिए कुछ बनाना, बच्चों के साथ समय स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। और इसमें एक और काम करें आप, एक दिन ऐसा विश्राम लें जिसमें आपके काम जो है, आप अपने काम से अपने आप को नहीं आंकेंगे। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, परमात्मा ने, ये जो परमात्मा की सृष्टि है उसमें आप हैं, और यहाँ पे आप आनंद के लिए हैं। क्या वो आनंद आप ले रहे हैं? दूर हैं, बहुत दूर हैं अगर आनंद से। कामों के टेंशन में, पैसे के टेंशन में, हर तरह की जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसके अंदर अगर आप झूल रहे हैं तो थोड़ा सा उससे बाहर निकल जाएं। पूरा दिन अपने साथ बिताएं, है ना, पूरा दिन अपने साथ बिताएं। क्योंकि आप जो है ना, जब कोई काम नहीं कर रहे थे, जब आप कॉलेज से पढ़ के पास आउट हुए, स्कूल से पढ़कर पास आउट हुए, तो तब भी आपके अंदर बहुत कुछ खूबियां थी, बहुत कुछ अच्छाइयां थी। आपके पैसे से, आपके रुतबे से, इससे स्वयं को ना आंकें, है ना। और अब जो है अपने साथ एक दिन, कि ये परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, वह क्या सूर्य उदय होता है, क्या सूर्य अस्त होता है, पेड़ है, जंगल है, झील है, नदी है, कितना कुछ है, अच्छे अच्छे फल, दिव्य स्वाद है, आम है, स्ट्रॉबेरी है, लीची है, सीताफल है, अद्भुत अद्भुत स्वाद है ना, कितने सुंदर फूल हैं। एक दिन सृष्टि में बिल्कुल टेंशन फ्री होके रमण करें, और इसके लिए डे टाइट कंपार्टमेंट बना लें कि भाई आज के दिन, सिर्फ आज के दिन मैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी को अपने अंदर लिए, क्योंकि हम खुद ही लेते हैं परेशानी, हम उसके बारे में विचार करते हैं, वो परेशानी को हम फिर उस पर चिंतन करते हैं और वो परेशानी खुद ही बुलाते हैं। तो एक दिन मैं स्वयं से संकल्प लेता हूं कि मैं एक दिन अपने साथ और इस नेचर में, है ना, इस नेचर के साथ, ये परमात्मा की इतनी सुंदर सृष्टि है। हम बोलते हैं परमात्मा कहाँ है, तो परमात्मा तो हर जगह है। दिव्य स्वाद जो आम का है, उसके अंदर भी तो परमात्मा का आशीर्वाद ही है। कितना स्वाद है, गुलाब की जो मोहक सुगंध है, उसको हम पता नहीं कब हमने उसे सूंघी होगी। कुछ लोग तो शायद सेंट और परफ्यूम में ही रहते हैं, उन्हें तो शायद याद भी नहीं होगा कि कब उन्होंने किसी फूल को सूंघा था, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले एक महीने में किसी भी फूल को इसमें की सुगंध नहीं ली है, फ्रेग्रेंस को नहीं लिया है। कितने लोग हैं ऐसे, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं,
ऋचा जी बोल रहे हैं मी, विजय जी बोल रहे हैं मी, ऐसे लोग जिन्होंने, हर्षल जी बोल रहे हैं मैं, तो कितना पूजा के दौरान लेते हैं गिरीश जी, बहुत बढ़िया। देखिए, हम बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में जो वाकई में बड़ी चीजें हैं उनको मिस कर देते। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिन्हें हम बड़ा समझते हैं, है ना, किसी के लिए पैसा बड़ी चीज है, किसी के लिए कुछ और भोग हैं या साधन हैं, उधर भाग रहे हैं, उसके चक्कर में वो छोड़ देते। चलिए एक प्रयोग करते हैं, है ना, सभी लोग आंखें बंद करेंगे और रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। 2 मिनट का प्रयोग है, इस 2 मिनट के प्रयोग को हम करते हैं। महेश जी, अगर पॉसिबल हो तो इस प्रयोग को हम करें। 2 मिनट के लिए अपने कार्य को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, है ना, करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो बिना अनुभव के तो कुछ भी नहीं है ना, बिना अनुभव के विकास नहीं होता है। चलिए, सभी लोग बढ़िया से रिलैक्स होकर बैठ जाएं, रिलैक्स होकर बैठ जाएं और आंखों को बंद कर लें, है ना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएं। गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास लें। देखिए, इस प्रयोग के दौरान हम स्वयं के एग्जिस्टेंस को महसूस करने वाले हैं, है ना। इस प्रयोग के दौरान हम देखने वाले हैं कि हमारा केंद्र कहां पर है, हमारा सेंटर कहां पर है, उसे हम देखने वाले हैं। तो इसको बड़े ही रिलैक्स होकर करें। देखिए, अब आप बिल्कुल फ्री बैठे हुए, आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। आपका देश से, दुनिया से कोई भी, कल्पेश जी इस समय प्रयोग को करें, है ना, मैसेज मुझे बाद में करें, आप इस समय प्रयोग को करें, क्योंकि अभी आप वर्तमान में भविष्य को की चिंता में डूबे हुए हैं। मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, लेकिन अभी जो है ना, आप इस प्रयोग को करें। देखिए, अब हम सारे रिश्ते जो है ना अपने आसपास से तोड़ रहे हैं। इस दुनिया से हमारा अभी कोई संबंध नहीं, हम बिल्कुल मुक्त व्यक्ति हैं। हमारे जो रिश्ते नाते हैं उनको भी हमें इस 2 मिनट के लिए भूल जाना है। हम यहाँ पर मुक्त और शांत बैठे हुए हैं, है ना। ये जो संसार चल रहा है, हमारा पैसा कमाना, हमारा ऑफिस जाना, हमारी क्रिएटिविटी, सब कुछ बाहर बाहर से ही है। उसके बिना भी आपका अभी अस्तित्व है, अभी आप हैं। ये जो सारी चीजें चल रही है ना, परिधि पर हैं। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बैंक बैलेंस, अगर वो नहीं भी हो तब भी आपका एग्जिस्टेंस है। देखिए, अभी है ही नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, है ना, तब भी आपका एग्जिस्टेंस है। अब अपनी श्वासों को और गहरा करें और गहरे रिलैक्सेशन को प्राप्त करें और गहरा। अब हम बाहर से थोड़ा अंदर की तरफ मूव करते हैं ना, बाहर तो हो गया, अब अंदर की तरफ। तो जब हमारा बाहर से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हमारा रिलेशनशिप अंदर से ही है। थोड़ा सा अपने अंतस को फील करें, थोड़ा अपने अंदर फील करें स्वयं को, है ना। तो इसके अंदर विचार हैं। देखिए, सूक्ष्म स्तर पर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर विचार हैं, लेकिन एक समय के लिए ये विचार भी जो है ना, केंद्र नहीं है। ये जो विचार चलते हैं हमारे मन के अंदर, वो केंद्र नहीं है, वो डोर नहीं है। इस बाहरी अस्तित्व से और ये जो हमारा आंतरिक अस्तित्व है, इसके बीच में एक धागा है, एक धागा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारी श्वास। ये जो आती जाती श्वास है, अगर ये टूट जाए तो क्या होगा? ये बाहर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा हमारे लिए तुरंत। तो ये श्वास ही हमारी वो डोर है, यही वो हमारा केंद्रीय सेतु है। तो अब अपनी श्वास को महसूस करें, क्योंकि ये श्वास भी आपके अस्तित्व का
एक एक्सेस है, ये श्वास ही आपका केंद्र है। तो गहरी लंबी श्वास लें, हर जाती श्वास के साथ अपने अंतस में प्रवेश करें। गहरी लंबी श्वास ऋचा जी, गहरी लंबी श्वास लें, हर अंदर जाती श्वास के साथ स्वयं की चेतना को महसूस करें। गहरी लंबी श्वास, यही है आप आती जाती गहरी लंबी श्वास, जिसे हम भूल जाते हैं। हम स्वयं को क्या महसूस करते हैं? काम करते हुए महसूस करते हैं, लेकिन जब हम काम कर रहे हैं तो इस श्वास को भूल जाते हैं। लेकिन ये श्वास जो है अपने आप अंदर बाहर हो रही है। इसको और प्रेम से अपने अस्तित्व को महसूस करें। इस आती जाती श्वास के साथ जो चेतना का विस्तार अंदर बाहर आपके अंदर हो रहा है, उसे महसूस करें। और प्रगाढ़ता के साथ, ये श्वास ही आपका अस्तित्व है, ये श्वास ही आता जाता श्वास ही आपका अस्तित्व है। इसे और प्रेम से और तल्लीनता से महसूस करें। अब अपने अंतस में हम जोरदार डुबकी लगाने वाले हैं। जब हम कहीं पे, ये मन का मानसरोवर बोला है इसको कबीर जी ने। अब हम अपने मन के मानसरोवर में एक डुबकी लगाते हैं। बाहर का स्नान तो हम बहुत करते हैं, अब हम आत्मा स्नान करते हैं। तो अपने अंदर एक डुबकी लगा लें, अपने अंदर एक गहरी डुबकी लगा लें। गहरी डुबकी, गहरी लंबी श्वास के साथ ये गहरी लंबी डुबकी, कितनी गहरी शांति है इस तल पर। जैसे सागर में ऊपर तो लहरें चलती हैं, लेकिन तल जो रहता है वो सदा शांत बना रहता है। तो इस तरीके से आप इस अंतस में एक गोता लगाएं और फिर हम बाहर आते हैं फिर। तो अब धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लें। 3 गहरी लंबी श्वास के बाद अपने दोनों हाथों को धन्यवाद की मुद्रा में लेकर आए। नाउ रब योर हैंड्स टुगेदर, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों को धीरे से खोलें, प्रेम पूर्वक खोलें। इस प्रयोग के बाद आपने क्या महसूस किया, उसे चैट में लिखकर बताएं। आपको कैसा महसूस हुआ, उसे लिखकर बताएं। आत्मिक शांति, फील अ बिट लाइटर, इट वॉज पीसफुल। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए 2 मिनट आपने क्या किया, इन 2 मिनट में आप स्वयं से जुड़े, है ना? आप विचारों से दूर चले गए, आप अपनी आइडेंटिटी से दूर चले गए। जो आइडेंटिटी आपने, आप अभी महसूस करते हैं या जो दूसरे महसूस करते हैं, तो उस आइडेंटिटी से दूर चले गए। ठीक है? तो जब हम स्वयं के तल पर होते हैं तब हम रिलैक्स्ड होते हैं। ठीक है? तो अब आपको एक दिन जो है वो अपने साथ और ये जो अस्तित्व है उसके साथ बिताना है। खुदा की कायनात कितनी सुंदर है, ये परमात्मा ने
जो इस सृष्टि का निर्माण किया है, ये बड़ा ही सुंदर है। तो उसे आपको महसूस करना है। तो कितने लोग संकल्प लेते हैं कि वो एक दिन जरूर निकालेंगे, अगले आने वाले 10 दिनों में वो एक दिन जरूर निकालेंगे जो अपने साथ होगा? कितने लोग संकल्प लेते हैं? समृता जी, संदीप जी, ऋचा जी, मनीष जी। ठीक है, तो ये चैलेंज है आपके लिए, जिसे आपको पूरा करना है। सुनीता जी, हर्षल जी, हरिशंकर जी, गिरीश जी, बहुत बढ़िया। एक महीने में भी लें, लेकिन लें जरूर, है ना? कुलदीप जी। तो आपको आने वाले 10 दिनों में एक दिन इस तरह का ब्लॉक करना है, और फिर आपको इसे पूर्णता के साथ जीना है, पूर्णता के साथ। जैसे उपनिषद का एक श्लोक है, पूर्णमिदः पूर्ण इदः पूर्ण इदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि पूर्ण से ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है। परमात्मा ने जो भी बनाया है वो सब पूर्णता के साथ बनाया है ना? और पूर्ण से ही पूर्ण का जन्म होता है, पूर्ण से ही पूर्ण। जैसे मान लीजिए पेड़ है ना? वो पूर्ण है, और उसके फल भी पूर्ण है। पेड़ पेड़ से फल हो रहा है ना? पूर्ण से पूर्ण का जन्म हो रहा है। और फल के अंदर जो बीज है वो अपने आप में पूर्ण है, फिर से एक नए वृक्ष को पैदा करने के लिए। तो इसी तरीके से हम भी परमात्मा का एक अंश हैं, उन्होंने हमें निर्माण किया है, तो हम भी पूर्ण हैं। अपने आप को पूर्ण मानते हुए पूर्णता के साथ आपको एक दिन बिताना है। और अद्भुत बात क्या है कि ये जब पूर्ण से पूर्ण निकल जाता है, तब भी पूर्णता बनी रहती है। पेड़ से जब फल टूट के अलग हो जाता है, तो क्या कहेंगे आप? पेड़ अपूर्ण हो गया या फल अपूर्ण हो गया? दोनों ही पूर्ण है अपने आप में। फल भी पूर्ण है और पेड़ भी पूर्ण है ना? जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है, तो एक पूर्ण से दो पूर्ण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसी पूर्णता के साथ आप सभी को एक दिन संपूर्ण पूर्णता में, बड़े ही एंजॉयमेंट में मनाना है। सुबह जल्दी उठें, है ना? सूर्योदय को देखें, पेड़ों को देखें, फूलों को देखें, और दिव्य स्वाद का आनंद लें, अच्छे अच्छे फलों को चखें, दिव्य सुगंध का आनंद लें। ये प्रकृति जैसी है उसका वैसे ही आनंद लें। अगर आपके आसपास कोई नदी है, कोई सरोवर है, कोई स्विमिंग पूल है, तो उसमें भी जाएं थोड़ा सा, है ना? तो आपको आनंद लेना है, मजे करने हैं एक दिन। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। आपका अगर और कोई प्रश्न है जो मुझसे छूट गया हो, तो कृपया वो आप पूछ सकते हैं, जो मैं नहीं ले पाया हूं। ठीक है, ब्लॉकेज वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया, उसके लिए क्वांटम हीलिंग हम करेंगे। तो उससे अगर आपके किसी भी तरह के ब्लॉकेज हैं, सिर्फ सक्सेस के प्रति नहीं, कुछ और भी तरह के ब्लॉकेज हैं, कोई फोबिया है, या आपको क्या होता है, बुलिंग कभी आपको किया गया है लाइफ में, तो तरह तरह के ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में बन जाते हैं, तो उन ब्लॉकेज को हम दूर करेंगे। सर, डिसीजन डिसीजन कैसे लेना है उसका भी मैंने आपको क्वेश्चन ले चुका हूँ, है ना? देखिए, एक और प्रश्न आया था कि हम किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग, है ना? और बहुत लेट डिसीजन लेते हैं, जिससे हमको बहुत नुकसान होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको टाइम को ब्लॉक करना है कि आपको, देखिए, रोज जब आप 15 मिनट की क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, आप अपने साथ हैं, उन 15 मिनट के अंदर जब आप खुद से प्रश्न उत्तर करते हैं,
जब आप प्रश्न करते हैं तो आपका उत्तर कोई और दूसरा नहीं दे रहा है, आप स्वयं ही दे रहे हैं कि मेरे पास अगले दिन के लिए क्या काम है। तो जब आपको पता चलेगा कि अगले दिन मेरे पास एक काम है कि मुझे 25 मिनट बैठ के डिसीजन लेना है, तो तब आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हैं, उसको आपने फिक्स कर दिया। जब आपने फिक्स कर दिया तो कुछ ना कुछ तो डिसीजन आएगा। हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए, लेकिन कोई ना कोई डिसीजन तो जरूर आएगा। इसको आप करें, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है। और बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन तो हमें रोज करना ही चाहिए, उसी का नाम तो ध्यान है ना। मेडिटेशन। मेडिटेशन का क्या मतलब होता है? खुद से जुड़ना। जो मैंने आपको सांस वाला मेथड बताया, इसको भी आप कर सकते हैं डीप रिलैक्सेशन के लिए। अपना बाहर से कांटेक्ट थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। किसी थोड़े टाइम के लिए आप किसी के पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, पति नहीं है, बॉस नहीं है। थोड़ा सा टाइम। आप बड़े नहीं हैं, छोटे नहीं हैं, आप एम्प्लॉय नहीं है, आप एम्प्लॉयर नहीं है, आप राजा नहीं हैं, आप जो है अमीर नहीं है, गरीब नहीं है। उस समय 2 मिनट निकाल लें दिन में, और आराम से शांति से बैठ जाएं कि हाँ, गहरी लंबी श्वास लें, सारे विचारों को हटा दें कि भाई अभी मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब चलता रहेगा, जीवन भर से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इन 2 मिनट के लिए मुझे बस रिलैक्स होना है। और अगर आप ये 2 मिनट का टाइम निकाल लेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। हम रिलैक्स क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें कब ये 2 मिनट रिलैक्सेशन के लिए निकालना है, कब हमें मेडिटेशन करना है, कब हमें धारणा करना है। ठीक है। समय निकाल लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और 2 मिनट कैसे निकालने हैं उसको मैंने आपको अनशेड्यूल मेथड से समझाया है ना। अनशेड्यूल मेथड मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आप सभी को, तो मैंने समझाया है। देखिए कुलदीप जी, बोरिंग कोई भी चीज तभी तक होती है जब तक वो आपको करना नहीं आती। उथले उथले जो है ना, ऊपर ऊपर आप रहेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। आप जो है पानी में तैरना चाहते हैं तो पानी में छलांग लगानी पड़ती है। आप किनारे बैठे बैठे जो है वो तैरना नहीं सीखेंगे। और हम क्या होता है, पैर पानी में डाला और हम डर गए, फिर हमने पानी में डाला और डर गए, तो वो हमें क्या लगता है? बोरिंग लगता है। जो चीज हम नहीं कर पाते हैं वो हमें बोरिंग लगती है, जो चीज हम कर लेते हैं वो हमें बोरिंग नहीं लगती है ना। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आपको संकल्प लेना है, इसको आपको तोड़ना है ना, इसको ब्रेक डाउन करना है। तो क्या करेंगे आप संकल्प लेंगे कि मैं 5 दिन संकल्प लेता हूं कि ये जो कार्य मैं सोच रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, और वो मुझे आता नहीं है, सीख मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है ना। तो मैं क्या करूं, इसको कम से कम 7 मिनट जरूर समझने की कोशिश करूंगा। लर्निंग है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं समझने की कोशिश करूंगा। तो जब आप हर बार एक 7 मिनट का सेशन मिनिमम जो है वो निकाल लेंगे, तो क्या होगा, उससे आपकी नजदीकी बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी। मान लीजिए मैं कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीख रहा हूँ, है ना, कोई कंप्यूटर लैंग्वेज में सीख रहा हूँ, तो मुझे बड़ी बोरिंग लगेगी। कैसे मैं उसके अंदर कोड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ये लैंग्वेज क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने क्या करा, पहले दिन कोशिश की कि अच्छा जावा मुझे सीखना है। तो जावा की टेक्निकलिटी नहीं सीखता, चलो इसकी हिस्ट्री पढ़ लूं, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट जागृत होगा कि जावा क्यों बनाई गई, जावा लैंग्वेज से क्या फायदे हैं, कहाँ पे ये यूज होती है। थोड़ा सा वही पढ़ लूं, 7 मिनट पढ़ लूं, विकिपीडिया खोल के पढ़ लूं बस 7 मिनट। तो अब क्या होगा, आपकी उससे नजदीकी बढ़ेगी। अब वो टॉपिक जो है ना अननोन नहीं रहा, अब आप उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते तो हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जब आप जावा जो लैंग्वेज है या कोई भी अदर लैंग्वेज है, तो उसके बेसिक कीवर्ड देखूं क्या होते हैं इसमें, बेसिक कीवर्ड कौन कौन से हैं। जब आप उनको एक बार पढ़ेंगे तो आपको भले ही वो समझ नहीं आए, लेकिन उससे आपकी नजदीकी बढ़ेगी। तो आपको इस तरीके से संकल्प लेना है कि मैं 5 सेशंस जरूर इस सब्जेक्ट जो लर्निंग मुझे मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं करूंगा। जब आप करेंगे तो आप उसके बारे में काफी कुछ जान जाएंगे, और वो फिर वो चीज आपके लिए बोरिंग नहीं रहेगी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है कुलदीप जी।
किसी का कोई और प्रश्न है तो? जी। सुनीता जी, टास्क क्लैरिटी सेशन का मतलब है कि हम 15 मिनट बैठ जाएं बस। सोने के पहले 15 मिनट तो निकाल सकते हैं ना? 15 मिनट बैठ जाएं और बस हम इतना सोच लें कि हमें कल क्या करना है, तो हमारा क्या होगा, टास्क क्लैरिटी आ जाएगी। कल क्या करना है, कल मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट कार्य हैं, क्या अर्जेंट कार्य हैं, कोई मुझसे मिलने आ रहा है क्या, मैंने किसी को अपॉइंटमेंट दिया है क्या, क्या क्या काम है मेरे, क्या मीटिंग लेनी है, क्या प्रेजेंटेशन देनी है। बस ये थोड़ा सा आप क्लियर कर लेंगे तो आपका जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। 12 मिनट रूल का मतलब है कि हम 12 मिनट कुछ लर्न करें, कुछ सीखें, कुछ पढ़ें। तो 12 मिनट का अगर हम समय देते हैं, है ना, तो फिर वो हम पॉजिटिव आदत जो है अपने अंदर डाल रहे हैं, वो आदत हमारे अंदर, वो हैबिट जो है, गुड हैबिट हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। बाकी ये कुणाल सर जो है आपको नेक्स्ट सेशन में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए, आज का सेशन जो है काफी अच्छा रहा। तो हम एक अहोभाव के साथ, देखिए प्रकृति में जो है ना, कुछ चीजों की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं, है ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्या चीजें हैं, देखिए आप जरा। प्रेम की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। जब आप, कोई भी व्यक्ति ने जब प्रेम को महसूस किया होगा, पहली बार किसी के प्रति प्रेम को महसूस किया होगा, तो बड़ी ही डीप फीलिंग आई होगी, बड़ी ही इंटेंस फीलिंग आई होगी। वो बोलते हैं ना, भूख नहीं लगती है। कितने लोगों के साथ हुआ, जब पहला पहला प्यार हुआ उन्हें अपने जीवन में, गुदगुदी जो है पेट में महसूस की या नहीं किया आप लोगों ने? प्रेम को महसूस किया या नहीं किया आप लोगों ने, बताएं। सुनीता जी बोल रही है मी। तो देखिए कितनी इंटेंस फीलिंग है, कितनी इंटेंस फीलिंग होती है। गिरीश जी ने भी महसूस किया है। सिर्फ दो ही लोगों ने महसूस किया है प्रेम को। मुझे तो लगता है कि हर व्यक्ति बड़ा प्रेमी होगा यहाँ पे, बड़ा प्रेम पूर्ण होगा। महेश जी ने भी महसूस किया है। चलिए, कुछ लोग बताना नहीं चाहते सीक्रेट रखना चाहते हैं। चलिए, आई होप, अगर आपने नहीं किया है तो प्रेम तो ऐसी चीज है, आपने कहीं ना कहीं तो महसूस किया होगा जब आपका बच्चा जो है आपके पहली बार गोद में आया होगा। जब पिता ने अपने बच्चे को पहली बार उठाया होगा तो कुछ तो भावनाएं उमड़ी होंगी, है ना। अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति। कोई दोस्त जो है बिछड़ा होगा कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद, तो बड़ा दुख हुआ होगा। वो भी बड़ी इंटेंस फीलिंग महसूस की होगी आपने, है ना, क्योंकि जीवन है, सभी भावनाओं से ही चलते हैं, इमोशन से ही चलते हैं। तो कुछ ना कुछ फीलिंग्स आपने महसूस की होंगी, गहरी शांति की फीलिंग आपने महसूस की होगी, आप आनंद आपने महसूस किया होगा। वही राघवन जी बोल रहे हैं कि गहराई महसूस की जाती है, की जा सकती है, एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, बिल्कुल। तो वो गहराई जो आपने महसूस की है वो बड़ी इंटेंस फीलिंग है। इसी तरीके से शांति की फीलिंग बड़ी ही गहरी फीलिंग है, आनंद की फीलिंग बड़ी ही गहरी फीलिंग है, मंगल भावना की जो फीलिंग है वो बड़ी ही गहरी फीलिंग है, जिसमें आप सभी के मंगल की कामना कर रहे हैं। इसी तरीके से एक गहरी फीलिंग है अहोभाव की, एक गहरी फीलिंग है धन्यवाद की, एक गहरी फीलिंग है क्षमा भाव की, आपने क्षमा कर दिया, तो दिल में जो कांटे थे, जो चुभा के रखे थे कई सालों से, वो कांटे आपने हटा दिए। तो क्षमा की फीलिंग भी बहुत ही इंटेंस फीलिंग है। इसी तरीके से स्वीकार की फीलिंग जो है बड़ी ही गहरी फीलिंग है। और अध्यात्म में इन्हें ही परमात्मा के गुण कहा जाता है, आनंद, प्रेम, क्षमा। और चूंकि वो परमात्मा के गुण हैं, इसीलिए वो हमारे भी गुण हैं, हम भी उन्हें महसूस कर पाते। तो चलिए, अहोभाव के साथ हम इस सेशन का अंत करेंगे। अहोभाव,
अहोभाव का मतलब क्या है कि बड़ा ही जो है मैं धन्य हूं, परमात्मा ने मुझे कितना कुछ दिया है, कितना ऐश्वर्य दिया है, धन दिया है, सुख दिया है, भोजन दिया है। ये प्रकृति हमेशा मेरे मंगल के बारे में ही सोच रही है। आज देखिए, कल भी हमें भोजन मिलेगा, परसों भी भोजन मिलेगा, और हम कितने श्योर रहते हैं कि हाँ, भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना बड़ा आश्चर्य है ये कि हमें रोज भोजन मिल रहा है। तो इस अहोभाव में अब हमें डूबना है। आंखें बंद करें, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को आप जोड़ सकते हैं, है ना? और हृदय से परमात्मा को, गॉड को, अल्लाह को, वाहे गुरु को, सदगुरु को, गोविंद को, इस अस्तित्व को, इस प्रकृति को, जो भी आपके आराध्य हैं, उन आराध्य को धन्यवाद दें कि हे अनंत कोटि धन्यवाद। इसे दोहराएं। अगर आप अकेले में हैं, परिवारजनों के साथ है, तो दोहराएं कि हे अस्तित्व, आपका अनंत कोटि धन्यवाद। मैं कितना धन्य भागी हूं जो आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहती है। हे परमात्मा, इन अनंत साधनों के लिए, भोजन के लिए, वस्त्रों के लिए, अच्छे घर के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए, धान्य के लिए, सभी के लिए आपका अनंत कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। देखिए, जीवन को बेहतर बनाना है हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है कि किसी को अगर गोल नहीं मिले कभी, तो उसका एक गोल तो हो सकता है कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूं। क्या गोल हो सकता है? मैं अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूं। मैं दुनिया को थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहता हूं, है ना? तो ये आपका एक दिशा हो सकती है जीवन की, पॉजिटिविटी की तरफ, नकारात्मकता से दूर, अंधकार से दूर, प्रकाश की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तम से, अंधकार से ज्योति की यात्रा हो सकती है। फ्रॉम डार्कनेस टू डिवाइन लाइट, है ना? ये आपकी यात्रा की दिशा हो सकती है। तो आप लोग एक दिन का पहले समय निकालें। नहीं सोचे कि उसमें मुझे गोल सेट करना है, नहीं सोचे। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, जैसे एक बच्चा जो है रिलैक्स रहता है, उस रिलैक्सेशन के साथ एक दिन बिताएं, और आप काफी कुछ पॉजिटिव महसूस करेंगे शाम होते हुए। ठीक है? तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और अभी भी 1 मिनट लास्ट है। अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न रह गया हो, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लास्ट 1 मिनट। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी जो हैं, वीडियो को जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए, आज हमारी जो क्लास हुई है ना, आपको क्या महसूस हुआ, वहां पर कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। वहां पर कमेंट में जब आप लिखेंगे, तो वो क्या रहेगा, वो मुझे भी हमेशा याद रहेगा कि आप जो है, आपको कैसा महसूस हुआ था सेशन के बाद। और भी लोग उसे देखकर इस सेशन के बारे में समझ पाएंगे, क्योंकि ये सेशन जो है हमारा 1 घंटे का होता है। तो लोगों को समझ में आएगा कि उस सेशन के अंदर क्या है। अच्छा, प्रश्न आए हैं। विद्याधर जी, 30 डे कोर्स जो है उसके मॉड्यूल हैं, तो आप रोज जो है उस मॉड्यूल को देखें, उस वीडियो को आप जो है वीडियोस को देखें, और साथ में अपना एक प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर चलें। नेक्स्ट क्लास जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की रहेगी। अच्छे से आप उसको सीखें,
और अपने जीवन के जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं उनको डिसाइड करके उस पे 30 दिन हमको कार्य करना है ना? जब हम अपने जीवन के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, तो हमारी लाइफ बेहतर होती जाएगी, हमारी प्रज्ञा बढ़ती जाएगी। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो सबसे अच्छा तरीका देखिए फ़ोन जो है, आज तो हमारे पास बहुत कुछ सुविधाएँ हैं। फ़ोन को सामने रख दें और बोलें। फ़ोन को आप सामने रख दें और बोलना स्टार्ट कर दें। कुछ नहीं सोचें कि मेरा कॉन्फिडेंस है, नहीं है, वो सोचना ही नहीं है। जैसा भी आपका नेचुरल तरीका है ना? जैसे भी आपका जो भी नेचुरल तरीका है, उस नेचुरल तरीके से काम करें। बोलना स्टार्ट कर दें, जैसे आप घर में बात करते हैं। अपना टॉपिक डिसाइड कर लें, किस टॉपिक पर आपको बोलना है और उस टॉपिक पर 5 मिनट, 10 मिनट बोलते रहें। उसे रिकॉर्ड करें, उसे सुनें। जब आप उसे सुनेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ बेहतरी करनी है ना? और कुछ अच्छे पब्लिक स्पीकर्स को सुनें, जो भी आपको लगते हो कि ये अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, उन्हें सुनें और सुनने के बाद समझें कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं, है ना? तो आप पब्लिक स्पीकर्स को चुन सकते हैं और बोलना पड़ेगा। देखिए कर होने का सिद्ध होने का तरीका क्या है? कार्य करना स्टार्ट कर दो, तो वो सिद्ध हो जाएगा। आज मैं बहुत बुरा पब्लिक स्पीकर हूँ, मान लीजिए, तो जब मैं बोलना स्टार्ट करूँगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो पहला वीडियो और आप 20th वीडियो को कंपेयर करना। जो आपने पहला वीडियो बनाया था और 20वाँ वीडियो जो बनाया, उसके अंदर कितना अंतर आ गया है। तो जो भी चीज़ हम करते हैं, वो उसमें धीरे-धीरे बेहतर बनते चले जाते हैं, जो भी चीज़ करें। मान लीजिए, आज जो है आप टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले दिन जो टाइपिंग करेगा कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, कीबोर्ड पे, उस जिसे नहीं आती है, तो उसको बड़ा टाइम लगेगा। बड़ा टाइम एक-एक की ढूँढेगा, यू कहाँ है, एल कहाँ है, एम कहाँ है। लेकिन क्या 21 दिन बाद भी वही बात रह जाएगी? और वो रोज़ टाइपिंग करता है? क्या लगता है आपको? 21 डे बाद चीज़ें चेंज हो जाएँगी काफ़ी? देखिए, महेश जी, एक टारगेट सेट नहीं होता है, 2 या 3 टारगेट सही लगते हैं। तो 2 या 3 डायरेक्शन में तो कोई भी नहीं बढ़ सकता है। मान लीजिए महेश जी सोचे कि मैं एक ही समय में बद्रीनाथ भी चला जाऊँ, रामेश्वरम भी चला जाऊँ, द्वारिका भी चला जाऊँ और जगन्नाथपुरी भी चला जाऊँ। तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। लेकिन अगर वो सोचें, प्लान कर लें इसको कि पहले मैं जगन्नाथपुरी जाऊँगा, फिर उसके 4 दिन बाद जो है मैं रामेश्वरम जाऊँगा, फिर 4 दिन बाद जो है मैं द्वारिकापुरी जाऊँगा और फिर उधर से बद्रीनाथ जाऊँगा 4 दिन बाद। तो क्या होगा? वो चारों जगह पहुँच जाएँगे, है ना? तो अगर हमारे जीवन में 2 या 2 1 या 1 से अधिक, है ना? 1 से अधिक 2 या 3 टारगेट हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? देखना है दोनों एक-दूसरे के विरोधी तो नहीं है ना? दोनों एक-दूसरे के विरोधी तो नहीं है, हमें अलग डायरेक्शन में तो नहीं खींच रहे हैं। अगर ऐसा है, तो सबसे पहले उन टारगेट में से पहला कौन-सा ज़रूरी है उसको सिलेक्ट करें। और कुछ टारगेट ऐसे होते हैं जो साथ-साथ चल सकते हैं। जैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ और साथ में मैं अपना बिज़नेस को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये विरोधी नहीं है। आप आधा घंटा देकर यूट्यूब पर भी कार्य कर सकते हैं और बाकी समय आप अपने बिज़नेस को दे सकते हैं, है ना? तो 2 कार्य एक साथ भी चल सकते हैं और कुछ कार्य ऐसे हैं जो जिन्हें आप पहले प्रायोरिटी वाइज़ पहले कर लें। जीवन तो अनंत है, कल ही थोड़ी ना खत्म हो जाना है या आज ही थोड़ी ना खत्म हो रहा है। जितनी आपकी आयु है, अभी काफ़ी टाइम है ना? तो कुछ कार्य को मैं आज कर लूँ, इस साल कर लूँ, कुछ कार्य को मैं 1 साल बाद कर लूँगा, क्योंकि अगर दोनों को करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा क्या है? एक को करूँ। देखिए, हम एक बार में एक ही कदम चल सकते हैं। कितना भी लंबी छलांग मार लें,
लेकिन काउंटिंग क्या होगी? एक ही कदम की होगी। 2 एक साथ कोई चला है क्या? 2 कदम। जब हम 2 कदम एक साथ नहीं चल सकते हैं, तो 2 दिशाओं में कैसे जाएंगे एक साथ? तो इसलिए क्या करें? 1 बाय 1 करें, 1 बाय 1। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आपको क्या-क्या करना है वो सब लिखें, फिर उसको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में डिवाइड करें, फिर उसमें भी जो प्रायोरिटी है, उसको पहले करें। फिर दूसरे नंबर, तीसरे नंबर की प्रायोरिटी डिसाइड करें, या उसमें आप कुछ कर सकते हैं, मान लीजिए आधा घंटा देके, 15 मिनट देके, तो आप थोड़ा बहुत उसको आगे बढ़ाते रहें। ठीक है? चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज आप सभी ने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ये रहेगा हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो आप रिपीट करें जिन्होंने पहले किया हुआ है, और अगर आपने नहीं किया हुआ है, तो ये बिल्कुल आपके लिए नया सेशन रहेगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।